इस टाइम हम मौजूद इधर कॉर्पोरेशन वाले जो आए हैं भैंसों के, हम इनसे मालूमात लेंगे कि इनके ये एक पार्टी कह रही है कि इसको टारगेट किया जा रहा है, दूसरी पार्टी कह रही है कि ये ऑपरेशन है, जबकि यहाँ पे डीसी साहब भी मौजूद हैं और वो उनसे भी मालूमात लेंगे। और यहाँ पे तमाम आपको आप देख सकते हैं जो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो लॉ है वो एक पर्सन के लिए पर्सनल नहीं है, पूरी आवाम के लिए, पूरी कौम के लिए लॉ है। ये जो बात हो रही है सिर्फ एक बंदे की सियासी तौर पे भैंस निकाल के बाहर फेंकी जा रही हैं, वो भी पॉलिटिकल प्रेशर, टोटली पॉलिटिकल प्रेशर। और जो के अंदर कोई 5 सीसा सज जाती है, ये जब चीजें, ये गाड़ियां या भैंसें तब जाएंगी जब हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के ये ट्रक जाएंगे। ज्यादती होगी नहीं तो पूरे गांव की सारी भैंसें बाहर निकालें, पूरे गांव की निकाल दें, हम कहेंगे ये भी ले जाएं। जब पूरे गांव की निकलेगी हम खुद इनको छोड़ेंगे, जो जुर्माना हम पे करेंगे। कोई बंदा नहीं है हमारा 4 दिन का टाइम। सर इसमें से बड़ा भाई सर इस बात का कोई मुझे जवाब दे सकता है कि 5,000 पैसों में से पुलिस ने डाल 5 टारगेट क्यों एक घर की भैंसें लेके जा रही, पूरा गांव भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें से एक क्यों? कोई नोटिस नहीं दिता, कोई तला नहीं आए ने। हमारे घर में से भैंस निकालने, बीट में हमारा घर है, गांव में से और के घर में नजर नहीं आ रहा है, सारे घर हैं, सारे घर जो कटे असी भी हाजिर हाँ, असी उससे पहले तो कटे तैयार। कितनी भैंसा हो रही ने गाँव कर दो 6,000 का, मैं 6,000 भैंस है, ज्यादा 6,000 भैंसें हैं, लेकिन इनको यहाँ पर अब नजर आई हैं जबकि ये ऑपरेशन कर रहे हैं। इनसे भी पूछेंगे हम। जितने भी डीसीओ, ये थाने जितने भी सारे आए हुए, सारे आगे देखे, सारे हमारे खिलाफ हैं, किसी और के खिलाफ नहीं है। ये डीसीओ साहब आपके खिलाफ क्यों कर रहे हैं? क्यों? यही सियासी बेस है ना बॉस, सियासी बेस पे कर रहे हैं ना। यहाँ पे कौन लोग हैं बात सर जो आपको खिलाफ ये इक़्तिदाम कर रहे हैं? सर एक थर्ड पार्टी है जो जिनके कब्जे ग्रुपों के आप फड्डे चल रहे हैं, लेकिन उसमें से एक घर की भैंसों को टारगेट क्यों बनाया गया है? किसी कब्जे ग्रुप के पीछे लाके एक करके क्यों लेके जा? कितने ने इस सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा कब्जा ग्रुप ਹੈਗੇ ਨੇ, कम से कम ਇੱਥੇ फैक्ट्री, टीचर फैक्ट्री है, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, 2-2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਖਾਲੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਾਣ, 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਲੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮਦਾਰ। ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰਾ ਜਾਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। यहाँ पे देखा जा सकता है जी, डीसीओ साहब भी मौजूद है, यहाँ पर दिखाया जा सकता है जो कि वो लेके जाने के लिए मुद्दई भी यहाँ पे मौजूद है बकौल इनके, और इन्होंने एक दरखास्त दी है इनके खिलाफ। मुझे देख ले, मेरे पे आज तक कोई पर्चा नहीं है, लेकिन इस एहतजाज के बाद मुझे इन्होंने कहा मैं आपके सर इस एहतजाज के बाद इन्होंने मुझे धमकियां लगा रहे हैं कि आप पे मैं पर्चा दूंगा। सर सिर्फ अपने हक की बात करने पे पर्चा हो रहा है, क्यों? सर आगे का लाएमन बताएं क्या करना चाह रहे हैं आप? देखें जी, ये हम मावनत के लिए आए हैं एसी साहब के साथ, जी जी ठीक है, जो भी कार्रवाई है एसी साहब करेंगे। एक मिनट ठीक है सर, ये मैं मौसम भट्टी का छोटा भाई हूं, मौसम भट्टी साहब से बात करना चाहता हूं। साइड पे हो वो कह रहे हैं मैं साइड पे। तो ये कहना, इनका कहने का जो वो इनका ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी ने इनकी सियासी बेस की वजह से इनके मुखालफत की है और आपको कॉल की है या आपको एप्लीकेशन दी है, क्या ऐसा है? दूसरी पार्टी कौन है? दूसरी पार्टी हमें तो नहीं पता, इनको पता। कोई जट बरादरी का कह रहे हैं जी। हाँ, ये जी देखा जा सकता है जो इनके मसले मसाइल है, हमारा काम है आगे तक पहुंचाना, हम पहुंचा रहे हैं। अब तक डीसी साहब से भी मालूमात लेंगे हम और एसएचओ साहब से भी मालूमात ली है, जो कि उनका भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जैसे ही उनका मौक़िफ़ सामने आएगा आप तक पहुंचाएंगे। साइड पे हो गए ना भाई, वो गलत कर रहे हैं इसलिए साइड पे हो गए, अगर वो न्यूट्रल होते सही होते तो ना साइड पे हो रहा है। मुझे पता है इसके बाद मेरे पे पर्चा आना है भाई, इधर देखो मैं आपको खुला कह रहा हूँ, इसके बाद मुझे पता है मेरे पे पर्चा आना है। सर मेरा एक मौक़िफ़ है कि मुझे इस चीज़ का सवाल का जवाब दिया जाए, अगर ऑपरेशन है कि एक घर में क्यों है, पूरे इलाके में ऑपरेशन होना चाहिए, एक घर पे क्यों है? मेरा सिर्फ एक सवाल पे मेरा पर्चा आना है कि मैंने ये पूछा एक घर पे ऑपरेशन क्यों है।
मेरे भाई का कहना है एक घर पे ऑपरेशन क्यों है, ये है मुखालिफ पार्टी का दिया हुआ कोई दरख्वास्त के इनके खिलाफ जो दी गई है, ये इनका मौक़िफ़ जो है वो हम पहुंचाना। हमें 1-2 दिन का नोटिस देते कि यार भैया आप निकालें, हम ना निकालते फिर कहते हैं यार और भी भैंसे हैं, खाली हमारी नहीं है, साथ साथ ये गांव है, पिंड है, सारे पिंड ਨੂੰ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੋਟ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ साथ वाली भैंस है, इनकी खुद भैंसे होने के बावजूद हमारी क्यों निकाल रहे हैं? साथ में मदई वो देखे, मदई कितने खड़े हुए आगे। डीसी साहब से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि भी हमारी जो है वो ट्रक ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई साहब शहबाज चदर साहब की हाल चाल है जी ठीक ठाक। इस बारे ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੇਸ ਤੇ ਤਦ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 3-3 ਬੰਦੇ ਗੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਬਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਭੈਂਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ? ਭਾਜੀ ਕੋ ਮੇਰਾ 200-250 ਭੈਂਸ ਤੇ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਰ ਹੋਰ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਹੈ ਵੇ ਤਾਂ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਟਰੱਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਕਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉੱਠੇਗਾ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 10,000 ਡੰਗਰ, ਪੂਰੇ 10,000 ਡੰਗਰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਬੱਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਡੀसीओ साहब ने एक्शन लिया, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। एडवोकेट शहबाज चदर साहब का कहना था कि डीसीओ साहब ने अमल किया, कंप्लेंट हुई, इस पे हमारा कोई दखल नहीं, जो इनका इल्जामात थे। ਤੰਗ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਤੰਗ ਨੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਠੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਭ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਬਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਲ, ਜਮਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 10,000 ਮੱਝੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਵੇਚ ਲਵੋ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲਾਬ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਗਰ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਤੇ ਨਿਕਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਿਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇ ਦੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗੜਾ ਜਗੜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੱਝਾਂ, ਜਗੜਾ ਜਗੜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੱਝਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਿਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਬਈ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠਾ ਜਾਂਦੇ ਖੱਲਿਆਂ ਦੇ ਠਾਏ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ? ये तमाम जो है मौक़िफ़ आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि लाइव इसलिए दिखा रहे हैं हम आपको कि यहाँ पे शहबाज चदर साहब का भी बयान दिखाया, अमजद साहब का भी बयान दिखाया, दूसरी पार्टी जिनके साथ ये काम हो रहा है, जिनको टारगेट किया जा रहा है बकौल उनके कि हमें टारगेट किया जा रहा है, उनका भी हमने बयान दिखाया, और डीसीओ साहब जो उनका भी हमने रवैया दिखाया जो शाहाना रवैया है। फ़िलहाल हमको भी जो है वो फौरी तौर पर जो है फौरी तौर पे हमें धक्के दिए गए। यहाँ पर जो डीसीओ साहब को कहना चाहेंगे, यहाँ पर डॉल्फिन को भी बताना चाहेंगे कि जो हमारा काम है हम कर रहे हैं, जो आपका काम है वो आप कर रहे हैं। हर बंदा अपने अपने काम से काम रखता है, लिहाजा इनको अपना शाहाना रवैया हमें नहीं दिखाना चाहिए। ना हम इस शाहाना रवैया के जो हैं वो हम तो इसके ख़िलाफ़ हैं, और ना हम इस शाहाना रवैया के जो है वो अच्छा लगता है हमें। तो हम डॉल्फिन वालों को भी ये कहेंगे कि आप अपने एक हद में रह के हमसे बात किया करें। बात करना सिटी 42 करना डिटेल। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
हमदा भाई जरा गाड़ी ले गए, हमारी गाड़ी आगे है। चल आजा तू पैदल आया कहाँ गाड़ी को यहाँ पैदल आया